हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे फर्नीचर कैटेगरी में हम लिस्टिंग कैसे करते हैं और क्या क्या डिटेल्स हमें चाहिए फर्नीचर कैटेगरी में लिस्टिंग करने के लिए और क्या क्या बातें हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। तो आज एक फर्नीचर की लिस्टिंग हम करते करते देखते हैं बातों पे कि क्या क्या ज़रूरत है। सबसे पहले लिस्टिंग करने के लिए आप ऐड अ प्रोडक्ट पे क्लिक करिए। उसमें आपको नीचे एक सेक्शन मिलेगा, आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेजोन। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास ये ड्रैग डाउन आएगा। अब इसमें कैटेगरी मेंशन करिए। आप यहाँ पे डाइनिंग टेबल लिखिए। आपको रेलिवेंट एक उसके रिलेटेड आ जाएगा कि आप क्या आप इसी चीज़ की बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मान लेते हैं आपका कैटेगरी इसमें फॉल डाउन नहीं करता तो आप सेलेक्ट अदर करके आप यहाँ पे मेंशन करिए। देखिए यहाँ पे जैसे कैटेगरी शो कर रहे हैं, जैसे आप सर्च करेंगे जब तो आपको यहाँ पे कैटेगरी दिखेगी। बाई चांस आपको अगर यहाँ पे कैटेगरी नहीं दिखती तो आप मैनुअली से यहाँ से सर्च कर सकते हैं तो आपकी कैटेगरी है। मेरा जो कैटेगरी अभी डाइनिंग टेबल है, मैंने सेलेक्ट किया। ये पैनल खुल जाएगा। इसके बाद अब यहाँ से आपको सारी डिटेल्स एंड एट्रीब्यूट्स डालना पड़ेगा लिस्टिंग में। सबसे पहले यहाँ पे 4 कॉलम है। आइटम नेम, ब्राउज नोट। ब्राउज नोट ऐसे यूजुअली डला हुआ ही आता है, कभी कभी ऐसा होता है तो अब दोबारा आप जो आपकी कैटेगरी है वो लिखेंगे तो आ जाएगा। ठीक है। अगर आपका वेरिएशन है तो वेरिएशन में यस करेंगे तो वेरिएशन वाला सेक्शन ओपन हो जाएगा। ब्रांड नेम, आप अगर आप कोई भी कैटेगरी की लिस्टिंग कर रहे हैं और उस कैटेगरी का आपके पास यूपीएससी कोड या आईएसबीएन नंबर नहीं है तो आपको अमेजोन से उस कैटेगरी का जी10 एग्जाम्पशन लेना पड़ता है। आपको अमेजोन को ये समझाना पड़ता है कि मेरे पास ये प्रोडक्ट यूपीएससी कोड नहीं है, मैं एक जनरल एक सेलर हूँ जो अमेजोन में बिजनेस कर रहा है। तो आपको एक अमेजोन खुद एक अपनी अकाउंट अपनी अमेजोन में यूज करने के लिए एक ऑथराइजेशन देता है जिसके थ्रू आप लिस्टिंग कर सकते हैं उस कैटेगरी में। अगर आपके पास ले रखा है तो आपको सिंपल से यहाँ पे टाइप करना, आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट आईडी। अब टाइटल नेम मैंने यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया। मैंने बना रखा था टाइटल। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन जो आता है, बुलेट पॉइंट्स। आप क्या कहते हैं, बुलेट पॉइंट और डिस्क्रिप्शन जो है आप चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हैं। अभी काफ़ी फेमस है ये ऐप। आपको इजी होगा अपने प्रोडक्ट के रिलेटेड डिस्क्रिप्शन और बुलेट पॉइंट बनाना कोई भी कंटेंट के लिए। तो मैंने ये पहले से ही रेडी कर रखा था ताकि हमारा ज़्यादा टाइम इसमें डिले ना हो, तो मैंने अपलोड कर दिया। इमेज, जब इमेजेस आप डाली तो 2-3 बातों का ध्यान रखिए कि आपका जो इमेज है जेपीजी पीएनजी फॉर्मेट है जो जनरल है, जेपीजी एंड पीएनजी। इसके साथ साथ आपको क्या कहते हैं, इमेज जूमेबल करवाने के लिए ताकि आपका प्रोडक्ट जूम करे जब भी कोई कर्सर अपना लेके जाए तो उसमें आपको इस चीज़ का ध्यान रखना, 1600 पिक्सल के आसपास होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम आप अपना लेके चलिए लॉन्गेस्ट है। अगर इस 10,000 से ज़्यादा हुआ तो वो अपलोड नहीं होगा। तो पिक्सल बना, ये जो इमेज आप डिज़ाइनर से आप खुद कर रहे तो इस बात का ध्यान रखिएगा। मैंने कुछ इमेजेस सेलेक्ट कर रखे हैं डाइनिंग टेबल के, मैं उन्हें यहाँ पे डाल देता हूँ। ये मैंने डाल दिया है। फर्नीचर वन ऑफ द कैटेगरी है जिसमें वाइट बैकग्राउंड बिना भी अगर आप डालो तो भी सिस्टम एक्सेप्ट कर लेता है। कुछ कुछ कैटेगरी ऐसी है जैसे कि आप देखेंगे कि आप कपड़ों में जाके अगर करेंगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो टोटली वाइट बैकग्राउंड ही मांगता है। सिस्टम आपके प्रोडक्ट के रेलेवेंट कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई कर रहा है कि क्या और आपको ऐड करना है टाइटल बुलेट पॉइंट डिस्क्रिप्शन के अलावा, तो आप वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर टाइटल के सिमिलर ही है तो भी कोई इशू है नहीं इसमें। मॉडल नेम में आप अपना एक सिंपल सा एक कोड बनाइए जो आपके रेलिवेंसी के लिए आपको याद रखें। ये हम सेम एसकेयू में भी समझ सकते हैं। एसकेयू का मतलब होता है आपका सेलर, सॉरी,
स्टॉक कीपिंग यूनिट। स्टॉक कीपिंग यूनिट में हम क्या करेंगे, आपका ये सेलर के लिए होता है कि उसको आइडेंटिफाई के लिए, और ये मेरी क्वांटिटी 1 है, यूनिट काउंट 1 है। यूनिट काउंट में मेरा आता है 1। असेंबली ज़रूरत है नहीं। इसमें नंबर ऑफ पीस कितने हैं, 1 जाएगा, इंक्लूडिंग कंपोनेंट 1 डाइनिंग टेबल। प्रोडक्ट फ्रेजाइल है नहीं। ऑलरेडी असेंबल है। साइज इसका लार्ज है। साइज और साइज में आप कपड़ों के टाइम पे आप ध्यान रखिएगा। कलर क्या है इसका, ब्राउन कलर है। मटेरियल आपका इसमें सेशन वुड है। नंबर ऑफ बॉक्स 1 है। डायमेंशन इसका 120, 100 और 80 सेंटीमीटर। प्रोडक्ट एग्जाम्पशन रीजन क्या है इसका, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑन डिमांड है। शेप राउंड है। आइटम टाइप नेम डाइनिंग टेबल। वारंटी कंपनी 1 ईयर की देती है। आप अपने प्रोडक्ट पे कितना देते हैं मुझे कमेंट में बताइएगा। कैपेसिटी 4 पीपल्स की कैपेसिटी है। और यहाँ पे आ जाते हैं ऑफर्स पे। ऑफर्स में यहाँ पे टैक्स रिलेटेड डिटेल्स, प्राइस आप यहाँ पे डाल सकते हैं। एसक्यू ये वही है, स्टॉक कीपिंग यूनिट, जैसे मैंने बताया था, आप सिमिलर रख सकते हो। आप देखोगे यहाँ पे, आपको थोड़ा सा समझना है, आप यहाँ पे देख सकते हैं यूनिक आइडेंटिफायर और सेलर, नॉट अमेजोन। अमेजोन के लिए ए साइन होता है। प्रोडक्ट की कॉस्टिंग मेरी है 19,000 की। लीस्ट प्राइस क्वांटिटी 1 5। हैंडलिंग टाइम 15। कि मुझे हैंडलिंग टाइम का मतलब होता है कि इतना टाइम लगेगा अगर आप ऑर्डर करते हैं शिपमेंट होने में, शेड्यूल करने में। मुझे कि यहाँ से 1 तारीख को ऑर्डर आपने दिया है तो 15 दिन पे मैं इसे 15 तारीख के बीच में कभी भी इसे रवाना कर सकता हूँ, मतलब इन ट्रांजिट में तब होगा। उसके बाद 1-2 दिन या 3-4 दिन का जिसका अपने अपने शेड्यूल के हिसाब से डिलीवरी होगा। HSN कोड आप गूगल कर सकते हैं आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड। 25,000 इसका मैंने लिखा है MRP। सेफ्टी कंप्लायंस यहाँ पे अपना भी ये 3 चीज़ें मैंडेटरी कर दी है। आप यहाँ पे अपने ऑफिस का एड्रेस भी लिख सकते, एड्रेस लिखना पड़ेगा आपको। नहीं चाहते तो भी आपका ब्रांड नेम डालेंगे तो भी चलेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था। फिर मैं दूसरे टॉपिक को लेके हम डिस्कशन करते हैं। अगर आपको कोई ऐसा स्पेसिफिक टॉपिक जो आपको समझना है या कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है, मुझे कमेंट करिएगा। मैं आपके इंस्टेंट रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।